नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ मौनी अमावस्या के दिन शनि महाराज की पूजा करने का भी विशेष महात्म्य है। शनि महाराज के प्रकोप से शांति प्राप्त करने के लिए आज शनिचरी अमावस्या का होना और इस दिन शनि देव की पूजा का विशेष महात्म्य ज्योतिष शास्त्रों में बतलाया है। आज के दिन शनि महाराज की पूजा, उनके मंत्रों का जप, शनि महाराज के व्रत की कथा और उनकी प्रसन्नता के लिए किए गए व्रत आदि का अनंत अनंत गुना फल साधक को प्राप्त होता है। आप सभी के ऊपर शनिदेव महाराज सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ माघ मौनी अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, एक समय सभी नवग्रह देव आपस में झगड़ा करने लगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी में आपस में विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सभी नवग्रह देव आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर वे देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इस सब से घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा भी इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताऊंगा वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम से उन सिंहासनों को रख दिया। फिर सभी नवग्रह देवों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने आसन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। इस अनुसार बंधुओं, लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव महाराज सबसे बाद में बैठे, तो वे ही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने एक राशि में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी अपने स्थान को चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा इधर उधर वन में भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा जंगल से निकलकर बाहर एक नगर में पहुंचा और वहां पर अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर वहां विश्राम किया।
भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत अच्छी हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर के अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आकर देखा कि हार खूंटी से गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर से बाहर फेंकवा दिया। वह चौरंगिया बन गया। वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था। उसे उस पर बड़ी दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन सुबह उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से, अन्यथा वह जीवन भर ऐसे ही रहेगी। उसे उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा के हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उस हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कबरी को भी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर भी उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। बंधुओं, जो कोई भी शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।